इस एग्जामिनेशन का और क्रिटिकल अगर एनालिसिस करें कि सर मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस जो है एक गुड अटेम्प्ट होता है, तो अगर आप अभी से अच्छी प्रैक्टिस करोगे और आप एग्जामिनेशन में 55 से 60 क्वेश्चंस के आसपास अगर आप करके आ जाओगे, इसमें से कुछ नेगेटिव मार्किंग में भी चले जाएंगे, कुछ आपके सही भी होंगे, तो मैथमेटिक्स के अंदर 55 से 60 क्वेश्चंस जो है एक गुड अटेम्प्ट माना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर किन किन चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए के एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा से लगभग 24 से 25 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें जनरल एबिलिटी की, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में बच्चों आप देखोगे कि इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं। जय हिंद दोस्तों, एनडीए का सितंबर अटेम्प्ट के लिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो इस वीडियो को देख करके अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि किस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एनडीए निश्चित तौर पर क्लियर होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक बेसिक डिटेल बताऊंगा। एनडीए का एग्जामिनेशन जो है ये कितने स्टेजेस में होता है, साथ ही साथ कौन कौन से पेपर्स होते हैं, किस पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के वो क्वेश्चन होते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात जो हर बच्चे को पता है दोस्तों कि एनडीए का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन में बच्चों रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, लगभग 3 से 3.5 लाख बच्चा एग्जाम देता है, जिसमें से सिंसियर कैंडिडेट लगभग 50 से 60 हजार ही होते हैं, और उनमें से 8,000 बच्चा एनडीए का एग्जाम पास करता है। यानी कि एनडीए का एग्जामिनेशन पास करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, परंतु आपको चूंकि 8,000 बच्चों के अंदर अपना पोजीशन लाना होता है, इसलिए प्रॉपर वे में अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका फर्स्ट फेज बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। जब रिटन एग्जाम आप क्लियर कर देते हो तो उसके बाद में फिर आपको एक इंटरव्यू देना होता है, जिसे एसएसबी इंटरव्यू कहा जाता है, और एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज तक चलता है। 5 डेज में आपको इस इंटरव्यू में जब आप क्वालिफाई हो जाते हो, रिकमेंड हो जाते हो, तो उसके बाद में फिर आपको मेडिकल चेकअप से गुजरना होता है। ये तीनों ही स्टेजेस होते हैं। मैक्सिमम बच्चा जो मेडिकल में फिट हो जाता है उस बच्चे की एनडीए के अंदर ज्वाइनिंग आ जाती है, अधिकतर कैंडिडेट्स की। तो अब बात करते हैं एनडीए के एग्जामिनेशन की स्कीम पर और उसके पैटर्न पर। तो एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर हमारा मैथमेटिक्स होता है, और सेकंड पेपर जो होता है वो जीएटी, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है हमारा वो 600 मार्क्स का होता है। अगर इसको और गहराई से मैं समझाऊं तो एनडीए के मैथमेटिक्स में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल मार्क्स हो गए आपके 300। अगर हम जीएटी की बात करें तो जीएटी में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल आपके मार्क्स हो गए 600। दोनों को मिलाकर के 900 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है। इस एग्जाम को जिसमें आप दे रहे हो, इसके पहले के एग्जामिनेशन में जो लास्ट कट ऑफ अभी तक पता चला है, 292 मार्क्स लाने वाला बंदा एनडीए के रिटन एग्जाम में पास हो गया। यानी कि सोचिए लगभग 33% मार्क्स ला करके आप एनडीए का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इतने में तो आपके जेई का मेंस भी क्लियर ना हो, और जेई का मेंस करने के बाद एक पहाड़ जैसी एग्जामिनेशन एडवांस क्लियर करना होता है। उसके बाद में कॉलेज में पढ़कर फिर नौकरी तलाशना होती है। एनडीए जो कि जेई मेंस के लगभग इक्विवेलेंट ही डिफिकल्टी लेवल वाला एग्जामिनेशन है। अगर एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो सीधे आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। तो आप कंपेयर जरूर कीजिए कि आप अगर पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो जेई आपके लिए बेहतर है कि एनडीए बेहतर है। और मैं हमेशा कहूंगा कि दोनों का अपना अपना इक्वल इंपॉर्टेंस है, बट एनडीए जो है अनकंपेरेबल है। अगर बात करें तो आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, 2.5 घंटे के दोनों पेपर होते हैं, इसलिए आपको एक दिन लगातार 5 घंटे, एक छोटे से ब्रेक के बीच में आपको लगातार 5 घंटे एग्जामिनेशन देने की हैबिट अपनी डेवलप करना होगी। अब दोस्तों, इस एग्जामिनेशन का और क्रिटिकल अगर एनालिसिस करें कि सर मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस जो है एक गुड अटेम्प्ट होता है, तो अगर आप अभी से अच्छी प्रैक्टिस करोगे और आप एग्जामिनेशन में 55 से 60 क्वेश्चंस के आसपास अगर आप करके आ जाओगे, इसमें से कुछ नेगेटिव मार्किंग में भी चले जाएंगे, कुछ आपके सही भी होंगे, तो मैथमेटिक्स के अंदर 55 से 60 क्वेश्चंस जो है एक गुड अटेम्प्ट माना जाता है।
120 में से 120 में से अगर आप 55 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं, आपका मैथमेटिक्स का पेपर निकल जाएगा। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर मैथमेटिक्स का नहीं आता है दोस्तों। उसी तरह से अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो जीएटी में भी टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं 150 होते हैं, और इन 150 में से अगर आप 80 से 85 क्वेश्चंस करके आ गए तो आपका जीएटी का पोर्शन भी क्लियर हो जाता है। और अगर ये एवरेज आप लेकर के चलते हैं तो आप 400 प्लस मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन के अंदर हासिल कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। इस स्ट्रेटेजी के साथ जाने वाला बच्चा कभी भी मेरिट लिस्ट में बाहर नहीं होता है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर किन किन चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए के एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा से लगभग 24 से 25 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से लगभग 9-10 क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 21 क्वेश्चंस हाईएस्ट अभी तक आए हैं। वेटेज आजकल एग्जामिनेशन के अंदर चैप्टर वाइज वेटेज क्वेश्चंस का बदलता रहता है। एक ये ब्रॉड आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम यही आएगा, बट हाँ अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ब्रॉड आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D से 12 क्वेश्चन, एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D से 8 क्वेश्चन, डिफरेंशियल कैलकुलस के 15 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस के 11 क्वेश्चंस, वेक्टर अलजेब्रा के 7 क्वेश्चंस और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के 13 क्वेश्चंस। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। अगर आप जो है 11-12 के मैथमेटिक्स को एकदम बेसिक से प्रिपेयर करके थोड़ा सा अप्रोच हायर लेवल तक ले जाओगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर आपका बहुत आसान जाएगा, बहुत आसानी से बना सकते हो दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इसी अटेम्प्ट में एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर करना है और रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑफलाइन सेंटर की जरूरत है, तो आप ऑफलाइन सेंटर के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी का हमारा जो कैंपस है इंदौर शहर में है, आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का हमारा सेंटर ज्वाइन करके अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में अपना जो सिलेक्शन है उसको श्योर कर सकते हैं दोस्तों। हमारे एक तो बढ़िया शानदार व्यवस्थित क्लासरूम्स के साथ साथ पूरे 12 घंटे का डाउट काउंटर के साथ साथ पूरे 14 घंटे की लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के साथ साथ पूरा रिसर्च किया हुआ स्टडी मटेरियल, ये तमाम फैसिलिटीज हमारे ऑफलाइन सेंटर पर अवेलेबल हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो आपको यहां पर पढ़ाएंगे। साथ ही दोस्तों हमारा पूरा 4 एकड़ का ग्राउंड है जिसमें जीटीओ टास्क एंड ऑल पूरी सुविधा फिजिकल फिटनेस के लिए आपके लिए मौजूद है, और एकदम एक्सपीरियंस एसेसर जिनको वर्षों का एसएसबी इंटरव्यू का अनुभव है, वही एसेसर्स हमारे साथ में एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप देखेंगे तो एनडीए 151 और एनडीए 152 के अंदर हमारे जाबाज योद्धाओं ने फाइनल सिलेक्शन हासिल किए। एनडीए 151 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 14 जो है अभिनंदन प्रकाश बच्चा हमारा ही स्टूडेंट है। अब बच्चों ये हमारे रिटर्न के स्टूडेंट है जिन्होंने इसी बार रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। अगर हम बात करें जनरल एबिलिटी की, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में बच्चों आप देखोगे कि इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस के साथ साथ ज्योग्राफी के लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस दोस्तों, हिस्ट्री के लगभग 12 क्वेश्चंस, पॉलिटी के लगभग आपके 9 क्वेश्चंस। कभी कभी जो है ना इकोनॉमी आ जाता है तो एक आध सब्जेक्ट का वेटेज कम हो जाता है, तो इस तरह से इकोनॉमी जब आएगा तो 6-7 क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों। फिजिक्स के लगभग 20 से 21 क्वेश्चंस आना तय है। केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस तय है। बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन तय है, और करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स मिलाकर के आता है, तो इस तरह से 6-7-8 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं। तो दोस्तों बड़ा जो रोल है वो देखिए, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस, फिजिक्स के लगभग 25 क्वेश्चंस, और साथ ही साथ केमिस्ट्री के 15, बायोलॉजी के 10 और करंट अफेयर्स के 4। ये एकदम श्योर क्वेश्चन है, इतने तो आना ही आना है। अगर आप एक प्लान्ड वे में अपनी स्ट्रेटेजी बना करके एनडीए के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो देर किस बात की, भिड़ जाइए एकदम प्रिपरेशन करने में, दम लगा के प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको घर बैठ करके ही प्रिपरेशन करना है, तमाम सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियोस की हमारी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर डली हुई है। और बच्चों अगर सिलेक्शन श्योर करना है तो हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के साथ साथ पूरे एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपको है ही, और उसके साथ में हमारी जो जानदार टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज आपके अंदर एक बहुत बढ़िया जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा करेगी, और उस आत्मविश्वास के बेसिस पर फिर आप जो है अपनी बुलंदी को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपने तो देख ही लिया है, आपने उस दोस्त को भी शेयर कर दीजिए जो एनडीए जाने का सपना देख रहा है और ये वीडियो डायरेक्टली उसके पास नहीं पहुंचा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की